एक और सिंधिया समर्थक बगावत की तैयारी में। पूर्व विधायक को टिकट नहीं दिला पाए ज्योतिरादित्य। कमलनाथ को घेरने का बीजेपी ने छोड़ा मौका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ बीजेपी को लगातार झटके दे रहे हैं। उनके निशाने पर खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। अब तक कई सिंधिया समर्थक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले जब मालवा रीजन के बड़े नेता समंदर सिंह पटेल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हुए तो दिल्ली तक हलचल मच गई, क्योंकि समंदर अपने साथ 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक इतना बड़ा काफिला लेकर कोई दूसरा नेता नहीं पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि नेताओं के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर अपने वो 22 विधायक भी आ गए हैं जो 2018 के चुनाव में पार्टी के टिकट पर जीते थे। बाद में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से अधिकांश विधायकों के टिकट खतरे में है तो कई हारते हुए दिख रहे हैं। करीब 1 दर्जन ऐसे नेता कांग्रेस में वापसी की तैयारी में जुटे हैं और सितंबर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी ओर सिंधिया परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक उनके समर्थक पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उससे भी सिंधिया को झटका लगा है। भिंड जिले की गोहद सुरक्षित सीट पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया है। रणवीर उन 22 विधायकों में शामिल थे जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। और दूसरा झटका अब कमलनाथ के गढ़ में लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी की पहली सूची में छिंदवाड़ा की सौसर विधानसभा सीट से पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री नाना मोहोर को टिकट दिया गया है। वहीं पाडोरा विधानसभा से मजिस्ट्रेट पद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले प्रकाश उइके को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सौसर सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय चौरे दावेदारी कर रहे थे। चौरे को सिंधिया ने सीएम शिवराज के सामने बीजेपी की सत्ता दिलाई थी और उन्हें टिकट का आश्वासन भी दिया था। चौरे ने इसके बाद सौसर सीट पर चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था, लेकिन सिंधिया अपने इस समर्थक को भी टिकट नहीं दिला पाए। कांग्रेस समर्थक ही अब इसे लेकर तंज कस रहे हैं। एक और कमलनाथ सिंधिया के घर उनके समर्थकों को तोड़ने में जुटे हुए हैं, तो सिंधिया कमलनाथ के गढ़ में अपने एक समर्थक को भी टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल अजय चौरे कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनकी टिकट काट दी थी। वो कमलनाथ के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब बीजेपी से भी उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसको लेकर उनके समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। चौरे ने भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया था, अभी पहले पार्टी से बात करूंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। इस बीच कमलनाथ ने भी चौरे को लेकर नरम रुख दिखाया है, जिसके बाद से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सिंधिया के साथ जाने वाले चौरे एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। रणवीर जाटव और अजय चौरे का जिस तरह से टिकट काटा गया है, उससे सिंधिया समर्थक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि 2020 में चुनाव हारे कई और नेता बीजेपी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व से उनकी चर्चा अंतिम दौरे में चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सिंधिया समर्थकों को बीजेपी में टिकट मिलेगा, और मिलेगा तो कितने लोगों को टिकट मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से पहली लिस्ट में सिंधिया समर्थक किनारे किए गए हैं, उससे सिंधिया ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए अपने समर्थकों को कांग्रेस से बचाना ही मुश्किल हो रहा है। पहले से ही एक के बाद एक समर्थक छिटकते जा रहे हैं, जिससे सिंधिया का कद बीजेपी हाईकमान के सामने घटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द झारखंड न्यूज।